हेलो एनिमे फैंस। तो 2025 जस्ट एंडिंग कॉर्नर में है और विंटर एनिमेस का टाइम ये चल रहा है और बहुत सारे विंटर एनिमेस लॉन्च भी हो रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही 5 एनिमेस के बारे में बताऊंगा जो कि ऑनगोइंग है और तुम्हें ज़रूर इसको देखना चाहिए। तो आज का जो फर्स्ट एनिमे है इसका नाम है माई फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज़ इट इन फॉर मी। अब ये एनिमे में स्टोरी के बारे में मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम है आकिटेरू ओबोशी और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है ओजुमा। लेकिन ओजुमा पे फोकस मत करो, उसकी एक सिस्टर है उसका नाम है इरोहा। अब इरोहा काइंड ऑफ जो ओबोशी है उसको बुली भी करती है कभी कभी और उसके घर में ये हैंग आउट, मतलब वो काइंड ऑफ उसके साथ उसको टीज करना, ये सब भी उसका काम है और इन सबको देखने में तुम्हें मज़ा भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो काइंड ऑफ वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती है लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए वो जो ओबोशी के घर में है वहाँ पर आती है और आने के बाद वहाँ पर वो वॉइस एक्ट्रेस की प्रैक्टिस करती है। इसीलिए अब यहाँ पर अगर देखो तो ओबोशी के जो अंकल है वो चाहता है कि काइंड ऑफ जो उसकी बेटी है, डॉटर है, उसको जिसका नाम है माशिरो, उसको ओबोशी डेट करे और इसके बदले में वो ओबोशी को हेल्प करेगा ताकि वो अपना जो गेमिंग डेवलपमेंट है वो उसको कर सके और इसका नाम होगा फिफ्थ फ्लोर एलायंस। तो अब मज़ा यहाँ पर ये है कि जो इरोहा है वो तो ओबोशी को टीज करती ही रहती है और उसके सामने जो राइवल है वो है माशिरो। तो इन चीज़ों को देखने में तुम्हें मज़ा आएगा, तो इसलिए एनिमे को ट्राई करना। देन जो एनिमे आता है उसका नाम है मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। अब ये एक लाइट नोवेल थी और फाइनली इसका जो एनिमे एडप्शन है वो हो रहा है और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये एक फैंटेसी एनिमे है, यहाँ पर स्कारलेट मेन कैरेक्टर होगी। अब उसके साथ काइंड ऑफ जो सेकंड प्रिंस है उसकी एंगेजमेंट हो रखी है और बट यहाँ पर होता है कि जो प्रिंस है वो किसी और को लाइक करता है और इसीलिए उनके जो एंगेजमेंट के टाइम थे वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करता है कि उसकी नई फियांसे ये होने वाली है और इसको लेके मतलब वो बहुत कुछ मतलब जो स्कारलेट है उसको सुना देता है, क्योंकि स्कारलेट काइंड ऑफ अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है टाइम टू टाइम ताकि वो प्रिंस के साथ खड़ी रह सके, मतलब उसकी फियांसे बन के। और इसके लिए प्रिंस उसको बचपन से बहुत ज़्यादा बुली भी करता है, लेकिन भाई उन दोनों में फ्रेंडशिप भी थी, लेकिन भाई बुली को देखने में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था कि क्यों वही वो बुली को सह रही है। एंड देन गाइस फाइनली यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंस है जूलियस वो यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है, तो वो आखिर में देखा जाएगा। लेकिन गाइस फाइनली जब एंगेजमेंट टूट जाती है तो भाई यहाँ पर स्कारलेट एक फाइनल चीज़ की रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए इस एनिमे का नाम है मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। और वहाँ पर भाई वो जो धोती है सबको, मतलब सभी करप्टेड नोबल्स को देख लो या फिर जो फियांसे होने वाली है प्रिंस की उसको सबको मतलब एक बार में साइड अप कर देती है। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग एनिमे है और भाई सभी उसके राइवल्स भी होने वाले हैं बहुत सारी, क्योंकि करप्टेड नोबल्स तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए इस एनिमे को भी ज़रूर ट्राई करना। देन जो एनिमे है इसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली, जिसका सीज़न 3 है और भाई इसको सभी जानते हैं कि फॉर्जर फैमिली को सभी जानते हैं कि ये लोग मतलब काइंड ऑफ लोइड फॉर्जर जो कि एक स्पाई है एक्चुअली डिटेक्टिव, वो उसको एक काम दिया जाता है मिशन के थ्रू, वो यहाँ पर आता है और आने के बाद वो अपने आइडेंटिटी को चेंज करता है और उसको एक फैमिली बनाना पड़ता है। तो फैमिली बनाने के लिए वो एक डॉटर को अडॉप्ट करती है, आनिया। अब आनिया के पास पावर है कि वो सब कुछ मतलब सबके माइंड में क्या चल रहा है वो रीड कर सकती है और उसको एक वाइफ चाहिए, वाइफ के लिए वो योर को अप्रोच करती है। अब योर जो है योर फॉर्जर वो एक असैसिन है। अब ये तीनों में से कोई किसी का रियल आइडेंटिटी नहीं जानता, लेकिन ये लोग फैमिली है और भाई बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है, मतलब काइंड ऑफ हैप्पीनेस बोलो, सैडनेस बोलो, फैमिली रिएक्शन बोलो, सब कुछ एक चिल माइंडेड एनिमे है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और इस सीज़न में शायद जो लॉयड है उसके जो पास्ट है मतलब उसकी लाइफ कैसी थी ना थी, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, तो देखना भाई इसको ज़रूर। एंड देन जो एनिमे आता है इसका नाम है ए स्टार ब्राइटर देन द सन। अब तुम्हें अगर किमी नो टोडो के जैसे लव स्टोरी, मतलब जहाँ पर शाई गर्ल्स इवन बहुत ही स्वीट सॉफ्ट हार्ट डेवलपिंग जो लव स्टोरीज़ है उनको अगर तुम लोग पसंद करते हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर होने वाला है और जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है ये लोग
एलिमेंट्री स्कूल से ही दोनों को पहचानते हैं। और जो मेल कैरेक्टर कोकी वो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट एक कैरेक्टर था जो कि जेंटल था पहले मतलब एलिमेंट्री स्कूल में। और जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर थी युवाता वो उसको प्रोटेक्ट करती थी हमेशा, क्योंकि वो काइंड ऑफ थोड़ी सी टॉल मतलब मस्कुलर टाइप एक कैरेक्टर है। एक्चुअली वो भी शाई कैरेक्टर है, लेकिन भाई उसकी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसी है, तो इसीलिए वो लोग धीरे धीरे हाई स्कूल में भी आते हैं। लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद कोकी की चार्मिंग देख के भाई बहुत लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा होने वाली है। और भाई इवाता को वो तो पसंद ही है क्योंकि उसकी वो क्रश है, इसलिए उसको वो अप्रोच भी करती है। और यहाँ पर इन दोनों में जो रोमांटिक रिलेशनशिप होगा वो धीरे धीरे डेवलप होगा। और मैंने कहा ना किमी नो टोडोके जैसा तुम्हें वाइब्स इसमें मिलेगा, तो भाई बहुत स्वीट स्टोरी है। देन जो एनीमे आता है इसका नाम है माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। अब बहुत बड़ा नाम है भाई, लेकिन भाई स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसेकाई एनीमे है। यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम है ओदा अकीरा। अब उसके साथ पूरी जो क्लास है पूरी क्लास को ही इसेकाई वर्ल्ड में बुला लिया जाता है और वहाँ पर एज यूजुअल हीरो बनना पड़ेगा, सबको हीरो बन के डिमोन किंग से सबको बचाना पड़ेगा। लेकिन भाई ये नॉर्मल इसेकाई एनीमे नहीं है, 2 रीज़न से। एक तो इसका एनिमेशन क्वालिटी जो कि बहुत अच्छा है, फाइट सीन्स बहुत अच्छे हैं, और सेकेंड यहाँ पर प्लॉट है क्योंकि किंग एंड प्रिंसेस एक्चुअली वो लोग एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये एक एक्चुअली गेम है और इस गेम के बारे में वो लोग किसी को नहीं बताते। लेकिन भाई हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है उसको पता चल जाता है क्योंकि उसके पास एक स्नीक स्किल है और उसको यूज़ करके वो जान जाता है कि यहाँ पर ऐसे सब प्लॉट्स है। इसीलिए अब उसके बाद क्या होगा वो तो तुम्हें एनीमे के ही देखना पड़ेगा। देन जो फाइनल एनीमे आता है ये एक बोनस एनीमे है और इसका नाम है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स सीजन 2। ये एनीमे कीचीमे एनीमे है, इसीलिए भाई सावधानी से देखना। तो यहाँ पर स्टोरी काइंड ऑफ ये है कि जो हिमे एक प्रिंसेस होती है वो अनदर वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में आती है यहाँ पर रहने के बाद, क्योंकि वहाँ पर डिमन किंग का अटैक हो चुका है, इसीलिए उस वर्ल्ड से सबको आना पड़ेगा। और ये फर्स्ट सीजन में होता है। एंड देन उसके बाद उसकी जो बॉयफ्रेंड होती है, मतलब बॉयफ्रेंड एक्चुअली फ्रेंड्स होती है, मतलब बचपन से इन दोनों में फ्रेंडशिप है एंड ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे लव में डेवलप हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हिमे को जाना पड़ेगा अपने जो एक्चुअल वर्ल्ड है वहाँ पर, और वहाँ पर जाके एक प्रिंस से या फिर एक कैरेक्टर से शादी करनी पड़ेगी और उसके पास 7 वाइफ्स होने पड़ेंगे और उन 7 वाइफ्स की पावर से वो डिमन किंग को हराएगा। ये स्टोरी होने वाली है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेन मेल कैरेक्टर है हमारे वर्ल्ड का सातो, जो कि उसको लाइक करती है, वो भी उसके साथ चला जाता है और जाने के बाद वहाँ पर वो काइंड ऑफ हिमेश से उसकी शादी हो जाती है। अब भाई बाकी 6 प्रिंसेस जो है उसके साथ भी उसकी शादी होने वाली है। देन शादी के बाद जो वेडिंग रिंग्स है उससे उसको पावर मिलती है, लेकिन भाई डिमॉन किंग को वो फर्स्ट सीजन में नहीं बीट कर पाया, इसीलिए सेकंड सीजन में अब जो हिमे की सिस्टर है वो यहाँ पर आएगी, उसको मैजिक सीखनी पड़ेगी हिमे को एंड देन मैजिक्स एंड अदर पावर्स को यूज़ करके मतलब प्रिंसेस के साथ बैटल करके उस डिमॉन किंग को बीट करना पड़ेगा। इन सब के ऊपर ये एनीमे बेस्ड है, तो भाई इसको भी ज़रूर देखना। एक्चुअली स्टोरी बहुत अच्छी है इसमें। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।